अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं लेक्चरर अम्मार नईमी अस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस बाबत हम गुफ्तगू करेंगे वो 10वीं जमात का टोटल सिलेबस है और उसका पेपर पैटर्न है। तो आज के लेक्चर को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे सिलेबस के बारे में, उसके बाद दूसरे हिस्से में हम पेपर पैटर्न पर डिस्कस करेंगे और तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा सवाल कितने मिनट में करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस है आपके सामने। आपकी 10वीं जमात में जितने नसर शामिल हैं, जितने असबाक शामिल हैं, वो 12 असबाक हैं। उसके बाद हिस्सा नज़्म की बात करें तो टोटल 10 नज़में हैं, लेकिन उन 10 नज़मों में से 2 नज़में ऐसी हैं जिनकी बाबत सवाल नहीं आता, जो बिल्कुल आखिर में दी गई हैं। उसके बाद हिस्सा गज़ल में 4 गज़लियात शामिल हैं। तो ये आपका उर्दू ए का सिलेबस है। और उसके बाद उर्दू बे का सिलेबस, इसमें 3 चीज़ें हैं जिनका सवाल पूछा जाता है बोर्ड में। सबसे पहला सवाल तफ़हीम अबारात का है, यानी कि आपके पास जो दूसरी कवाइद व इंशा की किताब है उसके आखिर में काफ़ी ज़्यादा अबारात दी गई हैं। वो अबारात होती हैं और उनके नीचे सवालात होते हैं, उनको बगौर मुतालिया करके हमने जवाबात देने होते हैं। और इसके बाद मज़ामीन आते हैं। और तीसरा जो है उर्दू बे का, वो ग्रामर होती है, जिसको मैंने मारूजी का नाम दिया है। अब आते हैं दूसरी स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1। सबसे पहले आपको मारूजी मिलेगी, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वो 15 नंबर का सवाल है। अब उस 15 नंबर के सवाल में जो MCQs होते हैं वो कुछ हिस्सा नसर से होते हैं, कुछ हिस्सा नज़्म से, कुछ हिस्सा गज़ल से, और 5 MCQs बाकी ग्रामर से आते हैं। यानी कि 7 MCQs आपके हिस्सा नसर से होंगे, 2 MCQs हिस्सा नज़्म से, 1 MCQs गज़ल से आएगा। बाकी रह गए 5, वो ग्रामर के होते हैं। उन ग्रामर में 2 अराब के आते हैं और 3 ग्रामर होती है। उसके बाद सवाल नंबर 2 की बात करें। सवाल नंबर 1 जो है 15 नंबर का सवाल है, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। यानी कि 20 मिनट में आपने हिस्सा मारूजी को हल करना है। और उसके बाद जो 2.5 घंटे का पर्चा है आपका, उसमें 2 घंटे और 10 मिनट बाकी रह जाएंगे। 2 घंटे और 10 मिनट में आपने बाकी हिस्सा इंशाइया मुकम्मल करना है। इंशाइया तर्ज का जो सबसे पहला सवाल होता है वो तशरीहात पर मुश्तमिल होता है। तशरीहात में 2 हिस्सा बनाए जाते हैं, एक हिस्सा अलिफ होता है और दूसरा हिस्सा बे होता है। जो हिस्सा अलिफ होता है वो हिस्सा नज़्म होता है और जो बे होता है वो हिस्सा गज़ल है। जो हिस्सा अलिफ है, नज़्म 4 अशार नज़्म से आएंगे और मुख्तलिफ नज़्मों से आएंगे। मतलब एक शेर दे दिया उन्होंने अल्लामा इकबाल की नज़्म से, दूसरा दे दिया किसान से, इस तरह से मुख्तलिफ आपको आएंगे। और आपने शायर का नाम भी लिखना है, नज़्म का उन्वान भी लिखना है। उसके बाद आपने तशरीह करनी है। तशरीह के 2 पहलू हैं। अगर तो उस शेर के हकीकी मायनी बनते हैं और मजाजी मायनी बनते हैं तो आपने दोनों बयान करने हैं। उसके बाद गज़ल के 3 शेर आएंगे, उन 3 अशार में से आपने 2 शेर करने हैं। तो ये आ गया तशरीहात का सवाल। उसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 सलीस पर मुश्तमिल होता है, यानी कि आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं। उन 2 पैराग्राफ में वो मुख्तलिफ असबाक से हो सकते हैं। अब जाहिर बात है, आपने मुतालिया किया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये पैराग्राफ किस सबक से आया है। तो आपने उस सबक का सबसे पहले हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले सबक का उन्वान लिखा जाता है, उसके बाद मुसन्निफ का नाम, उसके बाद अल्फाज के मायनी, खत कशीदा अल्फाज के मायनी भी बोलते हैं उसको। अबारत आएगी, उसमें 4 अल्फाज होते हैं जिनको उन्होंने खत लगा के निशानदेही की होती है कि आपने इनके मायनी लिखने हैं। इसके बाद आपने सलीस करनी होती है, यानी कि वो जो अबारत दी गई है आपने उसके मुश्किल अल्फाज को आसान में तब्दील करके अबारत को लिख देना है। तो 2 पैराग्राफ आएंगे, आपने दोनों ही करने हैं। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होता है, जो असबाक से आते हैं, नज़्म से आते हैं और गज़ल से भी एक सवाल आता है। तो आपने टोटल 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात देने होते हैं। 2 नंबर का ये सवाल है, 5 करने हैं तो 10 नंबर का ये कुल सवाल बन गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5
खुलासे पर मुश्तमिल है। सबक के 2 खुलासे आएंगे, आपने उनमें से एक खुलासा करना है और वो एक खुलासा 5 नंबर का है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल होता है। 3 मज़ामीन आते हैं, आपने उन 3 में से कोई एक मजमून करना होता है और वो सारे मज़ामीन वही होते हैं जो किताब है क़वाइद इंशा उसमें शामिल हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल होता है आपके पर्चे का, वो है तफहीम अबारत का। ये मैंने आगाज में ही आपको बता दिया था कि आपको जो किताब दी गई है क़वाइद इंशा उसके आखिर में अबारात दी गई हैं, तो उन्हीं में से एक अबारत आएगी, उसके 4 से 5 सवाल आते हैं, तो आपने उन सवालात के जवाबात लिखने हैं और इस तरह आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। अब आगे तीसरी स्क्रीन में आपको मैं बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी कि आपने एक सवाल को कितने वक्त में हल करना है। यानी कि अक्सर बच्चों का ये शिकवा होता है कि उर्दू के पेपर में वक्त बहुत कम मिलता है। दरअसल वक्त कम नहीं मिलता, मसला ये है कि बच्चों की लिखने की रफ्तार बड़ी कम है। तो आप अगर टाइम पर अपने सवालात को हल करेंगे तो आपका पर्चा यकीनन वक्त पर पूरा भी होगा और यकीनन आप उसकी दोहराई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरी स्क्रीन की जानिब। तीसरी स्क्रीन में मैंने आपको बताया है कि तशरीहात देखें, 40 मिनट आपने टोटल अपना वक्त सर्फ करना है तशरीहात पर। 3 अशार नज्म के हैं, एक शेर की तशरीह आपने एक सफ़े पर लिखनी है, ठीक है, और 5 अशार हैं, यानी कि 5 सफ़ात आपके लग जाएंगे। उन 5 सफ़ात या किसी बच्चे की तशरीह ज्यादा हो सकती है, वो 6 सफ़ात पर चला जाता है, तो उन 6 सफ़ात की जो तशरीह है वो आपने कितने वक्त में करनी है? 40 मिनट। उसके लिए मैंने आपको सजेशन दी है कि आप 40 मिनट में अपना ये सवाल हल कर लें, मतलब कि हिस्सा नज्म भी और गजल भी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 स्लीस का सवाल है। चूंकि 2 पैराग्राफ हैं तो मैंने इसके लिए 20 मिनट रखे हैं कि एक पैराग्राफ को हम 10 मिनट में हल कर लें और दूसरे पैराग्राफ को भी 10 मिनट में हल कर लें। जाहिर बात है इसमें हमने लाइंस भी लगानी है और याद रखिएगा जो हाशिया लगाना है वो आपने सिर्फ दाएं जानिब लगाना है, बाएं जानिब नहीं लगाना आपने। और इसके बाद मुख्तसर सवालात, चूंकि ये आपने जो सवाल पूछा गया है आपने बिल्कुल उसी का जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं और इस तरह से ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जहां पर आपका नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो मुख्तसर सवालात 8 आएंगे, उनमें से 5 करने हैं, तो ये जल्दी से ही हल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए 10 मिनट रखे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 सबक का खुलासा है। अब जाहिर बात है किसी सबक का खुलासा बड़ा होता है, तवील होता है, किसी का मुख्तसर होता है, तो इसी वजह से इस सवाल के लिए मैंने 15 मिनट रखे हैं कि 2 खुलासे आते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि उन 2 में से बिलफर्ज कोई बच्चा है उसको दोनों खुलासे आते हैं, तो आपने ये देखना है कि कौन सा खुलासा आपको तरतीब से याद है और सारा याद है, जहां पर आपका एक नंबर भी कट नहीं सकता, तो आपने उन 2 में से उस एक को चुनना है जिसमें आपको लगता है आप परफेक्ट हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मजमून की जानिब। ये इसके लिए मैंने 30 मिनट रखे हैं, आधा घंटा। आधे घंटे में आपने तसल्ली के साथ, सुकून के साथ अपना ये मजमून मुकम्मल करना है और आपने अपने मजमून में हेडिंग नहीं बनानी। कुछ बच्चे हेडिंग बना लेते हैं, उसकी वजह यह है कि छोटी क्लासेस में ऐसे ही सिखाया जाता है और बड़ी क्लासेस में आके इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अलबत्ता आप हवाला अशार लिखें, आयात लिखें, अहादीस लिखें, जो भी इसका मुतल्लिका मवाद होता है आपने उसी से जुड़ी हुई चीजें लिखनी हैं। उसके बाद आखिरी सवाल है, ये सबसे ज्यादा आसान सवाल लगता है बच्चों को, तो सवाल नंबर 7 तफहीम अबारत पर मुश्तमिल है। अबारत आएगी, आपने उसका बगौर मुतालिया करना है, आपने बड़ी तसल्ली से उस अबारत को पढ़ना है, फिर उसके बाद सवालों के जवाबात देने हैं जो उसी अबारत में छुपे होते हैं। तो अब आपको उन सवालों के जवाब तलाश करने हैं और सवाल लिख के नीचे जवाब लिखना है। तो ये था आज का मेरा पूरा लेक्चर, जिसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। और इसके बाद आपने जो जरूरी बातें जहन नशीन रखनी हैं वो ये है कि आपने दाएं तरफ हाशिया लगाना है, पेपर को साफ सुथरा रखना है। कुछ बच्चे पसीना गिरा देते हैं, इंक फेंक देते हैं, तो ये एक बहुत बुरा तासुर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।